इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? एफ नेट जीरो। बोलो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बताइए बच्चे? एफ नेट क्या होना चाहिए? सबका वेक्टर सम क्या आना चाहिए? बोलो जीरो। अरे भाई हाँ है ना। एफ नेट किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना होना चाहिए? जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो हाँ की ना। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार और देख लेंगे चीजों को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट सम कितना होना चाहिए किसी भी पार्टिकल पे? किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जीरो होगा तो उस समय वो किस कंडीशन में होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इतनी बात क्लियर है हमारी? अच्छा, इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे? WPE में। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रो में हम सॉरी ये हम WP में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या सभी को पता है सारी बातें? तो वो चीजें अभी डिस्कस नहीं करो। अरे भाई हाँ या ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए बात नहीं, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ ये चार्जेस रखे हुए हैं, बात नहीं। ऑल चार्जेस आर फ्री टू मूव, ऑल चार्जेस आर लेट इट बी क्यू क्यू क्यू। समझ गए ना? क्वेश्चन इसमें इतना है कि तीसरा चार्ज मतलब सॉरी चौथा चार्ज, चौथा कहाँ पे रखें? इक्विलेटरल ट्राइंगल है पहले तो, कहाँ पे रखें और कितना रखें, सो दैट ये जितने भी चार्ज फ्री हैं ये तो अभी तो भाग रहे होंगे ना। अभी तो कहाँ जाएंगे? एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अभी तो सब ऐसे भागेंगे। ये वाला भागेगा कुछ ऐसे और ये वाला कुछ कैसे भागेगा बताओ? सारे के सारे कुछ ये ऐसे और ये कैसे भागेगा? बोलो ऐसे। कुछ ऐसे भागेंगे कि नहीं भागेंगे ये सारे के सारे? बताइए, है ना? तो अब एक बात बताइए, हमें इन्हें भागने नहीं देना है। ऑल चार्जेस आर फ्री टू मूव, ऑल चार्जेस आर फ्री टू मूव। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं फ्रिक्शनलेस पे। क्लियर है ये बात? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे। क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज और कहां पे रखें कि सो दैट ये एक भी चार्ज कहीं ना जाए और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ गए मेरी बात? चलिए हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले लोकेशन ढूंढेंगे तो लोकेशन होती है बेटा क्या? जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स बाकी इन सब के द्वारा, समझ गए, न्यूट्रल पॉइंट को मिला के। कौन सा पॉइंट ढूंढेंगे हम? समझ गए ना? कौन सा पॉइंट? तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो ध्यान देना, कल ही मैंने बताया था कि सारे चार्ज अगर इक्वल होते हैं तो नेट फोर्स कहां पे जीरो होता है बताइए? इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढेंगे पहले तो, है ना? अरे भाई हाँ है ना? इन तीनों की वजह से जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही हो। समझ गए कि नहीं? बात क्लियर है? चलो तो हमें पॉइंट मिल गया सेंट्रोइड। क्या मिल गया? अब यहाँ पे हम कितना चार्ज रख देंगे? मान लीजिए क्यू चार्ज रख देंगे। बोलो कितना चार्ज रख देंगे? अच्छा, ये प्लस नेचर का होना चाहिए या नेगेटिव नेचर का होना चाहिए? नेगेटिव। अब देखो अपने दिमाग में तुरंत आ गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्लस से तो और भाग जाता ना। अरे बोलिए यार। अब देखना ध्यान से कि अगर मान ली किसी एक पे मैं बेटा स्टडी करता हूं किसी, अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम न्यूटन थर्ड लॉ तो पता ही है ना हमें? अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो इस पे भी जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इस पे भी, और इस पे तो जीरो है ही पहले से। कैसे पता? क्योंकि हम तो ये रख ही वहां रहे हैं इसको जहां पे नेट फोर्स ऑलरेडी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, जीरो। क्लियर है ना? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए? जीरो, है ना? अब बताओ बेटा इस वाले चार्ज पे इसके द्वारा जो चार्ज है किधर फोर्स लगेगा? बोलो ऊपर की तरफ। और इसके द्वारा किधर लगेगा? बोलो। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे कि अलग होंगे? वेरी गुड, सेम होंगे। तो अब एक बात बताइए, ये एंगल तो आपको भी पता है कितना है, तो आपको ये भी तो पता है कि कितना है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी पता है कि किधर आएगा? 2f cos 60/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कितना आया ये? √3f।
अच्छा, यहाँ पे जो माइनस वाला चार्ज है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बताओ अपनी तरफ खींचेगा क्या कि नहीं खींचेगा? बताओ इसको, क्या ये ऐसे अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बोलो, खींचेगा। तो वो फोर्स कुछ मान लेता हूं, कुछ होगा, मान लीजिए कितना, एफ स्मॉल क्यू, या कुछ नाम दे दूंगा, एफ डैश बोल दे। अरे बोलो। अब एक बात बताइए, इसको नेट फोर्स जीरो होना है या इक्विलिब्रियम लाना है मुझे, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लाना है। तो बताइए जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही किधर लगेगा? तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एफ डैश ही रूट थ्री एफ के बराबर होना चाहिए? अरे बोलिए भाई। तो एफ डैश कितना होगा? के क्यू स्मॉल क्यू। अब नीचे कौन बताएगा कि कितना आएगा डिस्टेंस? ए वाई रूट थ्री। ए वाई हमने कई बार सॉल्व किया है ना कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये दूरी कितनी होती है? ए वाई। अगर साइड ए है तो याद है ना, हम चाहो तो निकाल भी लेंगे तुरंत, ये 30 डिग्री है और ये ए वाई टू है, क्लियर है ना? अरे बोलिए, ये ए वाई टू है ना? तो ये x मान लेंगे और x कितना आ जाएगा? ए वाई रूट थ्री, क्लियर है? तो a डिवाइडेड बाय रूट थ्री का होल बराबर कितना आएगा? ये रूट थ्री इंटू एफ का वैल्यू बताओ बेटा। हाँ, के एफ इसके और इसके बीच की दूरी है ना, मतलब इनके बीच का फोर्स है, क्यू स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। वेरी गुड। के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया। अब ये सारा वैल्यू इधर, ए स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बनेगा बोलो? ये 1/3 बनेगा ना, यहाँ 1/3 आएगा कि नहीं? तो अपन क्या कह सकते हैं बोलो? हाँ, क्यू बराबर बोलो रूट थ्री, तो 1/√3 आ जाएगा इंटू। अब एक बात बताइए, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? चाहो तो आप यहाँ पे इस माइनस को नेगेटिव में रख दोगे ना ऐसे, तो जैसे पहले अभी क्वेश्चन नंबर 5 में रखा था, तो वहां से सॉल्व करने के बाद ये क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बोलो? माइनस का, हाँ, क्यू बाई रूट थ्री। बोलो आ गया आंसर? बोलो आ गया आंसर? कोई समस्या? मान लो ऐसे ही अभी हम स्क्वायर वाला सॉल्व तो कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार और चाहो तो कर सकते हैं उसको वापस। अब बताइए, यहाँ पे सब पे क्यू चार्ज रख दें, है ना? अब वापस इस पे पूछ रहे तो बताइए, इस पे इक्विलिब्रियम रखना है तो ये इसका वैल्यू कितना होगा? होगा तो ये माइनस में ही। अरे बोलो, बट इसका वैल्यू क्या होगा? बात समझे कि नहीं? तो टू गेट द इक्विलिब्रियम कर लोगे इसे। अब इस पे कैसे करोगे? यहाँ 3 फोर्स लगेंगे, या यहाँ पे सोचोगे तो 3 फोर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? एक इसकी वजह से इधर आएगा, ये भी एफ होगा, एक इसकी वजह से आएगा वो भी, और इसकी वजह से कितना आएगा सोचो? इसकी वजह से इधर आएगा ना। देखो, अगर मैं बात करूंगा तो ये अपॉन में रूट टू ए का होल स्क्वायर होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये एफ बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि एफ का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? और ये दूरी तो रूट टू ए होती है, कितनी होती है? तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ये वाला फोर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? मान लो एफ डैश ही लिख रहा हूं इसे, है ना? तो जब एफ डैश लिखेंगे तो कितना आएगा? के क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट टू ए का, हाँ, तो इसके टर्म में लिखूंगा तो कितना आएगा? एफ वाई। तो कितना आएगा बोलो? एफ वाई आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, अब एक बात भाई, 3 फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? तो अब एक बात बताइए, ये दोनों जो फोर्स है मिलके ये भी किधर हो जाएंगे? क्योंकि इक्वल है तो ये 45 डिग्री पे लग रहा है ना वैसे भी। अरे बोलो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इस कॉर्नर वाले चार्ज पे इधर की साइड में एक तो एफ वाई टू लगा, और इन दोनों का मिलके रूट टू एफ बी लगा, और इतना ही अकेले किसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे? स्मॉल क्यू को इधर ऐसे। अरे बोलिए यार। और ये दूरी कितनी कहलाएगी? ए वाई रूट टू, क्योंकि रूट टू ए डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, आधा है तो।
ये वाला फोर्स कितना मान लेते हैं, लेट इट बी एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश पक्का किसके बराबर होना चाहिए, एफ बाई 2 प्लस रूट 2। तो इसको लिखो जरा, के क्यू इंटू, ये तो माइनस में होगा ना वैसे, डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू लिखना चाहिए ना, हाँ माइनस में होगा ये, ओके अभी तो, हाँ अपॉन ए वाई रूट 2 का होल बराबर एफ कॉमन ले लू, के क्यू स्क्वायर वाई 1/2 प्लस रूट 2, कुछ काटो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर बनेगा ना, ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 2, तो q बराबर माइनस, अच्छा यहाँ एलसीएम ले लूंगा तो बनेगा 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 आएगा, एक 2 यहां से आएगा 4, ठीक है, और ये q तो बच गया, आ गया ना, अरे बोलिए यार। अच्छा यही अगर पेंटागन या हेक्सागन बनाओ तो सेम ही तो करना पड़ेगा, अरे भाई हाँ या ना, तो बहुत आसानी तो है ये, बोलो टफ तो नहीं लगा कुछ भी, अरे भाई सभी लोग बताओ दिक्कत तो नहीं, तो नोट कर लो अब अच्छे से। कॉलिनियर चार्जेस, एक कॉलिनियर, अभी 3 चार्ज का तो ये प्लेन में था ना, नॉन कॉलिनियर का भी ट्राइंगल वाला, अरे भाई हाँ है ना। चलिए इक्विलिब्रियम, अच्छा मैंने एक चीज नहीं डिस्कस कर पाई उन चार्जेस में जो ट्राइंगल वाले थे, कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है या न्यूट्रल है इक्विलिब्रियम, ये हम लिख नहीं पाए उधर नोट डाल के, बताओ एक बात बताओ, स्टेबल का मतलब होता है कि वो वापस वहीं आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं इसको भी कहीं डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा बहुत भी, हाँ या ना, अरे बोलो, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं, क्लियर है मेरी बात, तो क्या होगा बताएं, ये इधर इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे कभी भी, अरे मान लो ये आ भी रहे होंगे, मान लो ये है ना, तो ये तो नहीं है ना इक्विलिब्रियम में, अरे बोलिए, तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा, और ये कभी वापस आएगा, यहां से थोड़ा हिला दूंगा वापस यहाँ आने वाला, और अगर इवन दो इनको किसी को भी डिस्प्लेस कर दो तो सब फोर्स बदल जाएंगे कि नहीं, तो फिर ये वापस आने वाला, वापस आने का कोई चांस, समझ लो मेरी बात, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक और चीज, अगर 3 चार्जेस कॉलिनियर नहीं है, अगर 3 चार्जेस, तो इनको इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम 4 चार्ज लगेंगे, 3 तो ये खुद हो गए, और एक चौथा जो इक्विलिब्रियम लेके आएगा, तो मिनिमम कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, समझ गए ना, 4 चार्ज की, अरे बोलिए। और यहाँ पे देखो, अगर 2 चार्ज रखे हैं ऑलरेडी, अगर है ना, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज अगर मुझे इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए होंगे, तो वो कॉलिनियर में ही पॉसिबल है, और वो कितने पॉसिबल, कितने होंगे, चार्ज 3, समझ गए कि नहीं, अरे भाई बोलिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं, और बेटा यहाँ पे जो चार्ज है वो मान लो 4Q चार्ज है, कितना क्यू चार्ज है, 4Q चार्ज है, क्लियर है ये चीज। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट इट बी आर, लेट इट बी, ठीक है। अब बताइए, अब हमें चाहिए क्या, पहले देखो, अब देखो ये वाला प्लस इसको ऐसे धक्का दे रहा होगा कि नहीं, और ये वाला जो प्लस है वो कैसे धक्का दे रहा होगा, ऐसे, हाँ या ना। अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे, अगर एक नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी दूर जाएंगे, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकते इंडिविजुअली, अरे बोलो, इस पे कभी नेट फोर्स 0 ये कभी कर ही नहीं पाएगा, अरे बोलिए। अब ध्यान देना, तो अब 0 करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, मैं एक और चार्ज लाना पड़ेगा कि नहीं, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा,
तो अब वो जो चार्ज होगा वो पता नहीं कहाँ रखें। पहली बात तो ये, तो पहले तो चार्ज की लोकेशन ढूंढने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, वो पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, या टेक्स्ट चार्ज को लेके मैं ऐसे घूमू यहां से यहां तक, तो कहां पे उस टेक्स्ट चार्ज पे नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। क्लियर है ये चीज। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। कैसा पॉइंट, मान लेता हूं कि यहाँ पे नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज 0। क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है, समझ गए कि नहीं। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि बहुत ही, या यूनिटरी चार्ज मान लो आप एक तरीके से, मतलब ये होता है कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग के चार्जेस की जो फील्ड होगी उन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसलिए मतलब कुछ भी इफेक्ट, निग्लिजिबल इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो Q है, ध्यान देना, ये जो Q है इस पे किधर फोर्स लगाएगा जरा बताना सही। ये इधर नहीं लगाएगा क्या, F ड्यू टू Q लगाएगा कि नहीं, और ये वाला वो इधर लगाएगा, F ड्यू टू 4Q। अरे बोलिए, ये तो पॉजिटिव है ना, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों धक्का देंगे ना इसे। तो अब एक बात, अब चांस है ना कि ये इधर और ये इधर इक्वल हो जाए, है ना। अरे बोलिए, तो यहां से डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, मान लीजिए x कितनी मान लेते हैं, तो यहां से दूरी कितनी की हो जाएगी, बोलिए r माइनस। तो अब नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, नेट फोर्स को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब जब हम नेट फोर्स को यहाँ पे 0 करेंगे तो F4Q बराबर F ड्यू टू Q होगा बेटा मैग्नीट्यूड में। सही बोल रहा हूं ना। चलिए अब बताइए, यहां पे 4Q कैसे लिखोगे, K 4Q इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स का होल बराबर, बोलो यहां पे कितना आएगा, K क्या, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये सब कुछ मर गया, यहां से हम क्या कह पा रहे हैं बताओ मुझे। हम कह पा रहे हैं सर कि एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, चलो इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर नीचे ले आऊं, या इसको उधर ही ले जाऊं, जो भी आप करना चाहो। तो एक्स ये कितना होगा, आर माइनस इस पूरे का होल बराबर 1/4। रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। क्लियर है ये। तो ये वैल्यू हमारी तो पॉजिटिव आएगी ना। अरे देखो, ये तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम प्लस वाला चूज कर लेंगे। तो x डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब देखो ये x भी हमारा तो डिस्टेंस है पॉजिटिव में और ये भी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट इट बी 1/2, प्लस माइनस 1/2 में से प्लस 1/2 ले लिया हमने। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x बराबर r माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 3x बराबर, तो x बराबर कितना आया, पीछे दिख रहा है क्या ये, चलिए ry। तो बेटा ये वाली दूरी, अब देखो मैं यहाँ पे वापस से बना लूं क्या, ये q है ना, और इधर ये 4Q, न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहां आया ना। ये दूरी कितनी आई बच्चों, x बराबर ry3। तो बेटा ये कितना होगा बोलिए, हाँ r माइनस ry3 2ry3। बोलो आया कि नहीं। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी और टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स भी 0 होगा, यही कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है ये चीज। अरे बोलो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों की वजह से है, बात समझ गए कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना। चलो अब हमें पता चल गया कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको याद आ रहा है, मैंने ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था, क्या बताया था, हाँ चार्ज का रूट ले लेंगे, बिल्कुल सही बोला। कि ये वापस से मेथड 2 में आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं, हम पहले भी ये चीज कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं, वापस से कर लेते हैं। 4Q यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, x डिस्टेंस पे, तो पहले इसके सामने क्या है 1 लिखा है, इसके सामने कितना लिखा है
तो इनका क्या ले लेते हैं हम लोग, पहले बताओ। रूट लेते हैं इन कोएफिशिएंट का, तो रूट लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ रूट लेंगे तो कितना आएगा। क्या हम x को डायरेक्टली रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 1/1 प्लस इनटू डिस्टेंस बिटवीन, सो द आंसर इज, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तुम लोगों ने सुना ध्यान से, जो भी कोएफिशिएंट होंगे q के, है ना, उनका क्या कर दोगे आप, रूट कर दो। क्लियर है ये। 4 का रूट कितना होगा, यहाँ 1 का रूट कितना होगा, पर इससे अगर दूरी निकालनी है तो ऊपर में कौन लिखेंगे 1/1 प्लस 2, समझ गए। अगर यहाँ से दूरी निकालनी होती तो ऊपर में क्या लिखते, पहले 2/1 प्लस 2, तो 2r/3। क्लियर है ये चीज। ये तब के लिए जब लाइक चार्जेस होते हैं, कब के लिए, जब कैसे चार्ज, लाइक, समझ गए ना। अरे भाई बोलो, लाइक समझ में आ रहा है, सेम चार्जेस, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं। अपोजिट के लिए याद आता, ये अपोजिट के लिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस, क्या आएगा डिनोमिनेटर में। अब इतना तो हमने कर लिया, अब हमें इसमें एक हिस्सा और करना है कि नहीं, कि कितना चार्ज रखे हैं कि ये सारे के सारे किसमें आ जाएं, इक्विलिब्रियम। क्योंकि अभी ये फ्री टू मूव है, ये कैसे हैं सारे चार्ज, फ्री टू मूव। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू मेक द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, बोलो कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम in equilibrium, in electrostatic equilibrium। अरे बोलिए, चलिए, तो लोकेशन मिल गई। लोकेशन क्या होती है, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लोकेशन क्या होती है, लोकेशन बताओ, लोकेशन ऑफ चार्ज, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज क्या होती है, जहां पे ई नेट 0, जहां पे ई नेट न्यूट्रल पॉइंट, क्या हो, न्यूट्रल पॉइंट। चलो, तो अब कहां पे, यहीं पे कर लें क्या सॉल्व। चलो यहाँ पर इसको बना देते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। लेट इट बी क्यू मान लू बेटा, यहाँ पे भी क्यू, और ये पक्का कैसा होना चाहिए, अरे माइनस का होना चाहिए, पीछे एकदम एक्टिव रहो। अब एक बात आई, ये वाला चार्ज, अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, इसने इस पे किधर फोर्स लगाया होगा, इधर, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4q। अरे बोलिए, अब ये वाला जो है वो इधर लगा दे, अरे बोलिए ना, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू -q, अरे बोलो, क्या वो इधर आएगा, अरे बोलो। एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, q, 4q, समझ गए ना, q, -q, इससे समझ में आएगा q पे -q लगा रहा है, ठीक है कि नहीं, अरे बोलिए, ठीक है। इस पे नेट 0 कर दो बेटा, तो ये वाला कितना होगा, f(q) ड्यू टू 4q बराबर f(q) ड्यू टू, जल्दी बोलो तो ये k q इंटू अपॉन आर स्क्वायर बराबर यहाँ k q इंटू -q r/3 का, तो आर स्क्वायर मरा, ये सब मरा, ये 1/9 तो 4/9 कितना आया सॉल्व करने पे, ये q बराबर आया -k4q/। अब चाहो तो आप इस पे भी ऐसे ही सॉल्व कर दे तो भी आंसर यही आता, कुछ अलग, समझ गए कि नहीं। बस यहाँ डिस्टेंस कितनी लेते 2r/3 और यहाँ पे चार्ज कितने लेते 4q, तो जो नीचे 2 आता है यहाँ पे तो उसका होल स्क्वायर होता, तो यहाँ 4 होता, तो 4 से 4 वापस यही बनता कि नहीं। अरे पीछे सीर जा रहा है समझ, तो मुंडी भी हिलनी चाहिए यार। अब समझो, अब ये जो तीनों चार्ज, अगर मैं इतना चार्ज, इसका अमाउंट का कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, इस q को अगर मैं कहूं तो -4q/,
9 4 क्यू है। अब ये होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, समझ गए। और कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है? कैसा है? अच्छा, अगर लाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? बीच में। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इसको जल्दी लिखो, फिर मैं अनलाइक चार्ज के लिए बताऊंगा। जल्दी लिखना है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन और करने हैं, तो स्पीड में लिखो। अब अनलाइक चार्जेस के लिए देखो, अब कैसे चार्ज है, मान लो अनलाइक फ्री चार्जेस। देखो ध्यान से, ध्यान देना भी। यहाँ पे फ्री में पहले वाले भी फ्री थे ना? अरे भाई हाँ के ना? चलिए, तो अब देखना है यहाँ पे कि एक अभी मैंने ले लिया है, मान लीजिए प्लस का क्यूब, कितना ले लिया मैंने, और दूसरा मैंने ले लिया माइनस का 4 क्यूब, माइनस का, ठीक। अरे भाई हाँ है ना? अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि अब इक्विलिब्रियम क्या आएगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना, टेस्ट चार्ज लेके नहीं करना पड़ेगा। मान लो बीच में कहीं भी अगर तुम चार्ज को रख देते हैं ऐसे, की नॉट रख दिया, ये वाला किधर धक्का देगा बताओ? अरे ये वाला धक्का इधर देगा ना, और ये वाला किधर खींचेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। कभी भी जीवन में ये एरो कैंसिल हो पाएंगे क्या? ये तो एड अप हो रहे ना। इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम संभव, इसका मतलब ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में तो कहीं भी मिलने वाला न्यूट्रल पॉइंट। अब पॉसिबिलिटी बनी या तो इधर या तो इधर। अरे बोलिए, यही दो पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं? क्या? अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, मान लो इधर अपन ने रख दिया ये यहाँ पे, बोलो हाँ या ना यार? अच्छा एक बटा बात बताइए, यहां से ये ऐसे खींचेगा और ये वाला ऐसे धक्का देगा, ध्यान देना। अब अगर मैं इसकी वजह से ये फोर्स लिखता हूं F ड्यू टू -4 क्यू की वजह से, अरे बोलो, और ये किसकी वजह से? F ड्यू टू, अगर मैं ये लिखता हूं तो ध्यान देना, F ड्यू टू ये कितना आएगा? K, ये वाला फोर्स कितना आएगा? K 4Q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा? K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का। एक बात बताओ, ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। समझ गए ना? अब देखो कैसे, एक तो यहाँ डिनोमिनेटर छोटा, हाँ या ना? ऊपर से न्यूमरेटर बड़ा, तो ये तो हमेशा ही बड़ा होगा, ये तो हमेशा ही। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर से न्यूमरेटर, तो ये तो छोटा है ना। अगर ऐसा होता कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इधर, वो इधर होता, तो बड़ा अपॉन बड़ा ये इसके बराबर आ भी सकता था, छोटा अपॉन छोटा। अरे बोलो, ऐसे हो भी सकता है ना कि 4/4 बराबर 1/, है ना? लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि 4/1 बराबर 1/, ये तो संभव नहीं है ना। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ? अरे हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये इधर इक्विलिब्रियम संभव, ये इधर संभव, इस पूरे एरिया में कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। समझ गए ये बात? क्या समझ गए ये बात? अब हमें समझ में आ गया, जो बात कर रहे थे इधर पॉसिबल है, इधर, अरे इधर एक्स पे पॉसिबल है कि नहीं है? अरे बोलिए। अब इधर ये प्लस वाला क्या करेगा? इस पर टेस्ट चार्ज को क्या देगा? धक्का देगा ना ऐसे, और ये ऐसे खींचेगा, सही बात है ना? और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? होगी कि नहीं? तो अब अगर यहाँ पे लिखें हम ड्यू टू क्यू, और ये ड्यू टू माइनस का 4Q, क्लियर है ना? अगर यहां अब हम ऐसे कर देंगे तो कितना आएगा? देखो पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना, यहाँ तो Q नॉट पे लिख रहा हूं मैं, ये जो भी लिख रहा हूं, क्लियर है? ये कितना आएगा? K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा? K डायरेक्शन के साथ, ये मैंने ऑलरेडी इक्वेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड है ना,
तो मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा के क्यू नॉट अपॉन, हाँ या ना। अब ये बड़ा अपॉन बड़ा, ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। काट दिया ये सब, तो बेटा ये इधर वो उधर आ जाएगा कि नहीं? तो अब वापस x प्लस आर अपॉन एक्स का होल बराबर कितना, 4y1। तो रूट ले लेंगे, अब रूट ले लेंगे तो कितना आएगा बोलो, x प्लस आर अपॉन एक्स बराबर 2y1। क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है ये। चलिए अब यहां से क्या ऐसे कर लें क्रॉस, तो कितना आएगा यहाँ पे 2x प्लस 2r, यहाँ भी मैंने प्लस ही लिया है ना, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया। 2x बराबर x प्लस r, तो बेटा इधर ले आओ इसको, x बराबर आ गया। अच्छा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, मेथड 2 बताया था कि नहीं, कि यहां अगर अनलाइक चार्ज हो, कैसे चार्ज हो, तो याद रखना अनलाइक चार्ज हो तो छोटे वाले के साइड आएगा इक्विलिब्रियम। कौन से वाले के साइड आएगा? क्या ये ग्रेविटेशन में भी बताया था? अच्छा छोटे वाले के इधर आउटसाइड में आएगा, छोटे वाले के, हाँ हालांकि ग्रेविटेशन में ऐसा होता नहीं है कि उसमें तो हमेशा कहाँ आता है बताइए, कहाँ आता है बोलो, बीच में। कहाँ आता है बोलो, हाँ या ना। लेकिन वहीं पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे हम करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो अब वापस यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ ये छोटा वाला है उसके यहाँ बगल में आएगा। क्लियर है ये चीज? आउटसाइड, कहाँ, इन बिटवीन नहीं आएगा, इन बिटवीन छोटे वाले के इधर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है इसमें, साइन से कोई लेना देना, कि साइन में छोटा है ना, ये -4q, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड से, चार्ज के मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो मैग्नीट्यूड में कौन छोटा है? q। तो मान लीजिए यहाँ ये x पे होगा, कितने पे होगा? तो ये x कैसे लिखेंगे, अगर ये अपोजिट साइन के, तो ध्यान दीजिए ऊपर आएगा, इसका जो भी कोएफिशिएंट है तो बने ना, तो रूट लोगे तो कितना आएगा, और इसका रूट ले लो, कितना आएगा? मैग्नीट्यूड का रूट लेना है, कितना आएगा? तो सीधा आंसर आएगा, इससे निकाल रहे हैं ना दूरी, 1/1 -2 नहीं 2 - 1, क्योंकि हमें पता तो है ही ना x मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना मुझे, तो इनटू डिस्टेंस बिटवीन, तो 1/2 - 1 तो कितना आएगा, r/1 मतलब r, और यहां से कितना आ जाएगा 2r। अरे तो x प्लस r था ना, तो x प्लस r कितना हो जाएगा? अब वापस हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि कितना चार्ज यहाँ रखना पड़ेगा कि सो दैट का होल सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो मान लीजिए कितना चार्ज रख दें यहाँ पे, क्यू रख दें, अरे बोलो कैसा रख दें, क्यू रख दें। अब क्यू कैसे चार्ज, क्या साइन कैसा होगा इस क्यू का, साइन कैसा होगा बोलिए, पॉजिटिव या, सोच लेते हैं, रटेंगे नहीं, देखो हम है ना, देखो मान लीजिए ये पॉजिटिव होता, अरे मान लीजिए ये तो पॉजिटिव है ही, मान लीजिए ये पॉजिटिव होता, मान लीजिए होता, तो इस ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का देता, अरे भाई हाँ या ना, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी अपनी तरफ खींचता, तो ये तो कभी इक्विलिब्रियम में, अरे बोलो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता। इसका मतलब अब अगर ये नेगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए, तो अब ये वाला f -4q तो इधर खींचेगा, लेकिन जो q वाला है क्या वो इधर खींचने लग जाएगा, अरे बोलिए यार, क्या ये इधर खींचने लग जाएगा? तो क्या अब पॉसिबिलिटी है कैंसिल आउट होने की, अरे एक इधर और एक, बोलो हाँ या ना। तो याद रखना जो बगल में जो छोटा वाला चार्ज है उसके अपोजिट नेचर आएगा, कैसा आएगा, यहाँ पे जो भी है ये वाला इसका अपोजिट नेचर का आएगा। बात समझ गए? अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ कैसा आता, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा आएगा, याद रहेगा ये, वैसे मैंने लिख दिया अपोजिट नेचर का आएगा। क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है? चलिए तो अब इस पे नेट 4 0 कर दें इस पे, अरे बोलिए
हमेशा याद रखना, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं करेंगे, अब इन्हीं इस पे या फिर इस पे जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो करने से ये तो ऑलरेडी हम कर चुके जीरो, अरे उससे तो डिस्टेंस निकाल चुके हैं ना। अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, समझ गए। अब हमें इन पे या फिर इस पर या फिर इस पे नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। क्लियर है? चलो तो अब निकालिए इस पे लिख दो एफ माइनस क्यू और एफ, हाँ कितना आएगा बताओ, के, हाँ क्यू इंटू माइनस क्यू, या तो मैग्नीट्यूड या फिर मैं आप क्यू रख दो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, माइनस क्यू रख दोगे तो साइन के साथ आंसर आएगा, यही तो है। चलो और बताओ कितना, हाँ आर स्क्वायर के 4q इंटू क्यू अपॉन 2r का, ये एक काम करो, ये माइनस माइनस छोड़ो, हमें तो मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, क्योंकि माइनस तो हमें पहले से ही पता है ना। ठीक है, बोलो फिर तो यहाँ पे भी फिर माइनस है ना, हम मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिखो बस। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ से आता है आर, अरे 2r तो यहाँ से यहाँ है ना, अरे आर स्क्वायर कट गया ये पूरा, तो क्यू बराबर ये मैग्नीट्यूड आया, ये कौन आया, साइन में आएगा माइनस। क्लियर है ना, क्लियर है या नहीं है? हो जाएंगे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा, हो जाएगा क्या, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा क्या? अब मैं वर्बली पूछ रहा हूं, आंसर बताइएगा। नाइन क्यू इधर 4q, इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर आएगा बोलो, बताओ कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ के लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, पहले तो ये बताओ। लाइक चार्ज के बीच में आता है या इधर उधर आता है, बीच में, कहाँ आता है, कहाँ आता है भैया, तो इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा 2, 4 का रूट कितना आएगा और 9 का रूट आएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे यहाँ से ये दूरी x मान लें, तो x बराबर क्या होगा बोलो, 2/2 + 3 इंटू आर, तो 2y, बताओ हाँ या ना यार। अब चार्ज वार्ज तो निकाल ही लोगे अब। चलो एक और बताओ, -q प्लस का 16q, ठीक है। अब बताओ किधर आएगा, इधर इसमें ए जोन में, बी जोन में, सी जोन में, ए में आएगा। हाँ बताओ बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां कहीं मान लू एक्स पे, तो x बराबर क्या आएगा बोलो, यहाँ तो 1 है ना मैग्नीट्यूड, तो 1 आएगा, यहाँ रूट कितना है 4, तो कैसा आंसर आएगा बताओ, 4 माइनस इंटू, सो द आंसर इज RY इस साइड में। क्लियर है ना, अरे बोलो कोई समस्या, अनलाइक चार्ज है इसलिए नीचे क्या आएगा माइनस। क्लियर है ना यार, हो जाएंगे कि नहीं, हो पाएंगे। अच्छा अगर हम फॉर्मूला भी बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, देखो अगर लाइक चार्ज के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जिससे डिस्टेंस निकालनी हो तो √q1 अपॉन √q1 प्लस इंटू डिस्टेंस r। अनलाइक में बनाएंगे तो √q1 अपॉन √q1 माइनस q2 का मॉड ले लो। अरे बोलो क्लियर है ना, तो वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे साइन कैसा होगा अब इस बार, पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम कैसा होगा, क्लियर है ये, तो ये सारी बातें लिख लोगे। इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तीनों चार्जेस का। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ये फ्री है सारे, कैसे हैं चार्ज, इसलिए है ये अनस्टेबल, समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा। ये फिक्स्ड चार्जेस की कहानी कुछ और होती है भाई। क्लियर है ये, कोई समस्या तो नहीं।
नोट कर लो। एसएचएम टाइप प्रॉब्लम। देखो थोड़ा सा, अब एसएचएम होने के लिए कैसा इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा? स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा? इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड क्या है बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखना यहां पे ध्यान से, अब मैं इन चार्ज, जैसे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक और मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, अब ये चार्ज फिक्स कर दिए मैंने। क्या कर दिए बोलो? थूक दिए कील से लेके। समझ गए ना? तो अब ये तो इक्विलिब्रियम में आ गई, ये तो कहीं भागने से रहे। अरे भाई ये तो कहीं भागने से, भागेंगे क्या अभी? भाई भागेंगे नहीं ना। अब मैंने एक तीसरा चार्ज लिया मान लो वो भी प्लस का स्मॉल क्यू ले लिया। कैसा ले लिया? पहले तो अगर ये दोनों क्यू क्यू हैं तो ये वाला पॉइंट ही न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, बिल्कुल बीच में होगा कि नहीं होगा? तो न्यूट्रल पॉइंट पे पहले तो रख दिया। न्यूट्रल पर रखने से यहाँ पे एफ नेट ऑन क्यू क्या हो जाएगा बोलो? जीरो। क्या हो जाएगा बोलो? तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये डिसाइड कर लें। अरे भाई कर लें कि नहीं? अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं ऐसा करूं बच्चों तो इस चार्ज को मुझे मूवमेंट देने के दो मान लो स्टैंडर्ड तरीके हैं। एक तो कि इसको इधर डिस्प्लेस कर दूं या इधर कर दूं, हाँ या ना? एक ये कि इसको ऊपर कर दूं या फिर मतलब एक तो परपेंडिकुलर कर दूं लाइन ज्वाइनिंग के, एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कर दूं, हाँ या ना? अच्छा अगर मैं परपेंडिकुलर के ऐसे कर देता, यहां कर देता ये, तो ये वाला धक्का कैसे देता बताओ मुझे? ऐसे। और ये धक्का कैसे देता बोलो? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बेटा ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आता? इधर आता। तो ये तो भाग गया ना, कभी वापस आएगा क्या? तो ये कैसा अनस्टेबल हो गया? कैसा हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस साइड में? इस साइड में, हाँ या ना? अब एक मेरे पास क्या मेथड बचा कि किधर दे सकता हूं बोलो? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग डिस्प्लेस कर सकता हूं। वेरी वेरी स्मॉल एक्स मैंने यहां डिस्प्लेस कर दिया, एक्स यहां आ गया प्लस में, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पे तो दोनों फोर्स ये वाले इक्वल लगा रहे थे, जितना इधर लग रहा था इस वाले इतना ही उधर लगा रहा था। अरे बोलो, लेकिन अब यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। तो इसका डिस्टेंस कम तो इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, इधर मान लो ये F1 है ना, और इधर मान लो ये इस पे Q पे, क्लियर है ना? तो अगर मैं F एक्सेस लिखूंगा तो एक्सेस फोर्स कितना है इस पे, तो केस कितना आएगा बताओ जरा मुझे? अरे बोलो, F2 या F1 माइनस होगा या नहीं? होगा या नहीं? एक बात बताओ, ये जो फोर्स है ये वापस इसको इधर आने पे मजबूर कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे यार क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा कि नहीं आएगा? और जब तक आएगा तो इसको इसको ये क्या अपनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो वापस इधर तक आएगा। और वापस जब इधर आएगा तो यहाँ पे एक बार रुकेगा। अरे बोलो, क्योंकि डीएसलेट करता हुआ आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स अब इधर लगने वाला बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम होती जा रही है। अरे बोलो, तो ये वापस इधर आएगा। फिर क्या ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा? क्या ये ऐसे ऑसिलेट करेगा? अगर ये एक्स, अगर ये एक्स आर से बहुत छोटा है, अगर ये एक्स आर से बहुत, तो ये करेगा एसएचएम। क्या करेगा? और अगर ये कंपेरेबल है तो ये करेगा ऑसिलेशन, हाँ है ना? एसएचएम को हम ऑसिलेशन जरूर कहते हैं। अरे बोलो यार, बट हर ऑसिलेशन एसएचएम, अगर ये कंपेरेबल है तो ये क्या कहलाएगा? सिर्फ एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा इसका मास? अगर मैं मानूं तो m मान लेता हूं, मास कितना मान लेता हूं इसका? m। तो यह बताओ F1 कितना आएगा? पहले बताओ, F1 आएगा K Q अपॉन ये वाली दूरी कितनी मान लेता हूं मैं? यहां से x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस R,
टोटल को 2r मान लो, टोटल इस दूरी को कितना मान लेता हूं, 2r मान लूं, तो ये r होगी, अरे बोलो, तो ये कितना होगा, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल माइनस ये कितना होगा, k क्यू क्यू अपॉन r प्लस, अरे बोलिए यार, अरे हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर मैं कुछ कॉमन लूं तो के क्यू कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा इधर ये पूरा जाएगा, उधर ये पूरा जाएगा, इधर बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे आएगा कि नहीं, अरे बोलो आएगा कि नहीं कोई, हाँ एक मिनट, क्या मैंने F1 कितना लिया है, F1 तो ये हुआ ना, अच्छा यहाँ प्लस ले लो और यहाँ लो, कोई बात नहीं है ना, चलो तो ये कितना आएगा, इधर देखो ध्यान से, ये इधर आएगा, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2r माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना इधर, आर स्क्वायर माइनस और माइनस 2rx, यही तो हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, देख लो ये बनेगा कि नहीं, अरे ये क्या है, a प्लस बी और ये, तो ए स्क्वायर माइनस इन पे स्क्वायर हो रहा है तो वो स्क्वायर, तो ये कुछ तो कट गए ना, तो कितना आया ये एफ एक्सिस कितना आया, माइनस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, -4, हाँ आर एक्स इंटू के, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 4k क्यू क्यू आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अगर मान लो बेटा ये एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मैंने बोला था ना ये कंडीशन, अरे बोलो यार, तो एक बात बताओ, एक्स निगलेक्ट नहीं हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में, तो आर क्या, ये एक्स हो गया 0, क्या हो गया, तो आर की पावर क्या बनेगी 4, क्या बनेगी, तो माइनस का के क्यू क्यू एक्स इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अब एक बात, एक कैंसिल हो गया तो ये क्या बचेगा, पूरा एफ एक्सिस क्या बचेगा, -4k क्यू क्यू अपॉन, हाँ या ना, इंटू, कुछ नजर आ रहा है आपको, एफ एक्सिस बराबर के माइनस के एक्स होता है कि नहीं, तो ये क्या बन गया, के इक्विवेलेंट बन गया कि नहीं बन गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के का वैल्यू है 4, के का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू आर क्यू अपॉन में आर क्यू, है ना, 4 से 4 ये सब ऊपर आ जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट 4, सॉरी 4 तो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू, ये आ गया टाइम पीरियड, अरे बोलिए, अरे भाई बोलिए, अगर ये टेक्स्ट चार्ज प्लस की जगह अगर माइनस का होता, कैसा होता, तब ध्यान देना, तब इक्विलिब्रियम फिर ऐसे ही आता, क्योंकि ये माइनस का होता तो ये ऐसे लगने की बजाय ये ऐसे लग रहे होते और इनका रिजल्टेंट वापस ऐसे आता, अरे भाई आया ना, तो ये वापस कहाँ जाता, इक्विलिब्रियम पे, वापस मेन पोजीशन पे रिटर्न आ जाता, ठीक है। अच्छा नेगेटिव होता तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता, अरे जैसे भी रिपल्सन का ज्यादा वैसे अट्रैक्शन का भी, अगर ये नेगेटिव होता तो हाँ है ना, तो ये क्या कर लेता, अपने से चिपका लेता, तब इधर इक्विलिब्रियम, तो ये आप एक्स्ट्रा में और लिख लेना कि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज की जगह कैसा चार्ज होता, माइनस, तो इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आता, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता, क्लियर है, पॉजिटिव है तो किधर आ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है, क्लियर है ये, चलो
आज इतने ही DCET 3 along with short illustration होमवर्क में